अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जर्नल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2018 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ फरहान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। मिस्टर फरहान ने जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस की अप्रैल 2018 में, वो ट्रांजैक्शन हमें गिवन है। अप्रैल 1 मिस्टर फरहान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख एंड शॉप बिल्डिंग ₹8 लाख। फरहान ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 5 लाख रुपीस कैश इन्वेस्ट किया और 8 लाख की शॉप बिल्डिंग इन्वेस्ट की। Then April 5 purchase merchandise for cash 1 lakh and on account ₹50,000. Then merchandise purchase की 1 lakh की कैश पर और 50,000 की ऑन अकाउंट यानी क्रेडिट पर। Then April 8 open a bank account with cash ₹1,25,000. बैंक में अकाउंट ओपन किया 1,25,000 से। April 15 issue a check to the supplier 48,500 in full settlement of his account ₹50,000. चेक इशू किया अप्रैल 15 को 48,500 का, जबकि टोटल जो अमाउंट पेबल था वो 50,000 था। अप्रैल 25 प्रोप्राइटर विड्रू कैश ₹15,000 एंड मर्चेंडाइज 4,800 फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने कैश विड्रू किया 15,000 और मर्चेंडाइज विड्रू की 4,800 की पर्सनल यूज के लिए। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। हमें इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है जर्नल में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये प्रॉपर स्केचिंग करेंगे जिस तरह से मैंने की हुई है। डेट, पार्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट और क्रेडिट। फरहान ट्रेडर्स जनरल जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। कैश चूंकि इन्वेस्ट किया, कैश एसिड है और एसिड जब भी इंक्रीज होता है, एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं 5 लाख से। शॉप बिल्डिंग ये फिक्स एसिड है, ये भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ये भी इंक्रीज हुआ और एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए शॉप बिल्डिंग भी डेबिट करेंगे 8 लाख से। टोटल कैपिटल हो गया 13 लाख। इक्विटी है कैपिटल और कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं 13 लाख से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्ट कैश एंड शॉप बिल्डिंग टू स्टार्ट बिजनेस। कैश और शॉप बिल्डिंग हमने इन्वेस्ट की, स्टार्ट किया बिजनेस। देन 5th मर्चेंडाइज परचेज की 1 लाख की कैश पर 50,000 की ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज स्टूडेंट जब भी हम परचेज करते हैं तो हम उसे परचेजेस लिखते हैं और परचेज एक्सपेंस अकाउंट होता है। चूंकि मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने इसको परचेज के नाम से डेबिट कर दिया 1,50,000। कैश पर परचेज की, इसका मतलब कैश पे किया 1 लाख। कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज हुआ तो हमने उसे क्रेडिट किया 1 लाख से। ऑन अकाउंट परचेज की 50,000 की, इसका मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं 50,000 से। नरेशन पास की तो रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। मर्चेंडाइज हमने परचेज की कैश पर भी और ऑन अकाउंट भी। देन अप्रैल 8 को ओपन किया बैंक में अकाउंट 1,25,000 से। बैंक में अकाउंट ओपन किया, इट्स मीन कैश हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा। कैश चूंकि एसिड है और बिजनेस से एसिड डिक्रीज हो गया, इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 1,25,000 से और बैंक में डिपॉजिट किया, इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया और बैंक एसिड है और एसिड इंक्रीज हुआ तो हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड पर 1,25,000 से। ये दोनों अकाउंट एसिड हैं स्टूडेंट्स, बैंक भी और कैश भी, लेकिन बैंक एसिड इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट रिकॉर्ड किया, कैश एसिड डिक्रीज हुआ इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक में हमने अकाउंट ओपन किया। देन अप्रैल 15 चेक इशू किया हमने सप्लायर को 48,500 का, जबकि टोटल अमाउंट हमें उसे पे करना था वो 50,000 था। ये हमारा पेबल था, लाइबिलिटी थी जो कि हमारी अप्रैल 5 को ड्यू हुई थी 50,000 से। यही लाइबिलिटी अब हम पे कर रहे हैं। लाइबिलिटी चूंकि कम कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम होगी तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 50,000 से। बैंक के जरिए पेमेंट की क्योंकि चेक इशू किया और चेक इशू किया हमने 48,500 का। जब चेक इशू किया तो वो हमारे बैंक अकाउंट से अमाउंट कम हो जाएगा और बैंक एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ, हमने उसमें क्रेडिट रिकॉर्ड किया 48,500 और बाकी 1,500 का परचेज डिस्काउंट है। ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया
हमें जो अमाउंट पे करना था वो 50,000 करना था, जो कि हमें 48,500 में लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो गई। इसका मतलब 1500 अमाउंट जो हमें बच गया वो परचेज डिस्काउंट है, जिसे हम कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। इसकी क्रेडिट नेचर है, इस वजह से हमने इसको परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 1500 से। नरेशन पास करेंगे, टू रिकॉर्ड पेड बाय चेक टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने सप्लायर को पे कर दिया और उसका अकाउंट हमने खत्म कर दिया पे करके। देन विड्रू किया कैश 15,000 और मर्चेंडाइज विड्रू की 4,800 की पर्सनल यूज़ के लिए। और स्टूडेंट, जब भी हम मर्चेंडाइज या बिजनेस से कोई भी चीज़ निकालें, चाहे कैश हो या मर्चेंडाइज या कोई और एसेट, जब भी हम प्रोप्राइटर बिजनेस से कोई चीज़ निकाल रहा होता है उसे हम ड्राइंग के अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, ये इक्विटी को डिक्रीज कर रहा है। जिस तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट होने से इक्विटी बढ़ रही होती है, ड्राइंग होने से इक्विटी कम हो रही होती है, इसीलिए हम इसे डेबिट करेंगे, ड्राइंग को 19,800 से। कैश बिजनेस से कम हो गया, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हुआ और एसिड डिक्रीज होगा तो उसे हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे 15,000 से। और 4,800 की मर्चेंडाइज विड्रू की। मर्चेंडाइज चूँकि जब परचेज करते हैं तो हम उसे परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए जब मर्चेंडाइज पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू की जाएगी तो उसे हम परचेज ही के नाम से लिखेंगे, क्योंकि परचेज जो था वो अब एक्सपेंस बिजनेस का कम हो गया, क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए चली गई मर्चेंडाइज, इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया 4,800 से। नरेशन पास करेंगे, टू रिकॉर्ड प्रोप्राइटर विड्रू कैश एंड मर्चेंडाइज फॉर पर्सनल यूज़। प्रोप्राइटर ने कैश और मर्चेंडाइज निकाली पर्सनल यूज़ के लिए। तो स्टूडेंट, ये 2018 का क्वेश्चन था जो मैंने आज आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।